आना के बाद नेक्स्ट बात करते हैं आधमान और आटोप की। आना का हमने पढ़ा कि वायु जो है कहीं से प्रवर्त नहीं हो पा रही है, एक जगह जाके रुक गई। आधमान में क्या होगा? उदर में वायु का संचय होना। यहाँ पे अवरोध नहीं हुआ है, वो संचित हो रही है और वहां मूवमेंट कर सकती है, लेकिन आधमान में तो पूरी तरीके से उसका मूवमेंट ही रुक जाता है। आचार्य भागवत ने क्या बोला है? उदावर्त जन्य रोगों में आधमान का वर्णन किया है। तो ये एआईपीसीटी में पूछा जा सकता है कि आधमान का वर्णन उदावर्त जन्य विकार के अंदर कौन से आचार्य ने किया है? आचार्य चरक, सुश्रुत, भागवत या फिर कोई भाव प्रकाश या ऐसे कुछ नाम दिया जा सकता है। तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। आधमान में गुड़गुड़ाहट के साथ, अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे संचय तो होगा लेकिन वायु मूवमेंट करेगी, और जब मूवमेंट करेगी तो वायु में कौन सा गुण होता है? चल गुण होता है। इससे क्या होगा? वायु उस वहां पे शब्द उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आधमान में गुड़गुड़ाहट के साथ उदर में वायु का संचय होने से उदर फूल जाता है। अब देखिए, जैसे एक बलून है, ये पहले खाली है, इसमें आपने वायु भर दी, ये फूल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर की जो वायु वो इधर से उधर मूवमेंट करेगी तो शब्द उत्पन्न होगा ना। तो वही गुड़गुड़ाहट के साथ जो शब्द की उत्पत्ति हो रही है, जो वायु का संचय हो रहा है, वही क्या है? आधमान। इसमें मल का संचय नहीं होता, क्योंकि वायु जो है एक जगह जाके रुकी नहीं है, वो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रही है, इसलिए उसके जो काम है वो चल रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें मल का संचय नहीं होता है। ये क्या है? शुद्ध वातज विकार है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दोष का वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें पूरी तरीके से वायु ही इन्वॉल्व है। मल मूत्र की प्रवृत्ति होने रहने के साथ ही उदर में वायु की वृद्धि होना और गुड़गुड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न होना ही क्या है? आधमान है। क्लियर है बात? इसमें मल मूत्र भी प्रवृत्त हो रहा है, बस एक चीज हो रही है कि उदर में वायु संचित है और वो ध्वनि उत्पन्न कर रही है। निरुक्ति क्या रहेगी? वायु प्रकोपित होने के कारण वायु के प्रकोपित होने के कारण वायु कहाँ संचित है? उदर में। तो संचित है, मूवमेंट भी कर रही है, तो शूल तो उत्पन्न होगा ही होगा। तो यहाँ पे शूल कहाँ होता है? आधमान में, नाभि के नीचे। ये भी बात याद रखनी है कि आधमान में वायु संचित हो रही है उदर में, लेकिन शूल को स्पेसिफाई कैसे करोगे कि नाभि के नीचे शूल होता है, उदर में आटोप के साथ। लेकिन मल मूत्र की प्रवृत्ति में कोई अवरोध नहीं है, वो तो नॉर्मल चल रहा है प्रोसेस। उदर में आटोप के साथ क्या होता है? तीव्र शूल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? ध्वनि भी उत्पन्न हो रही है, गुड़गुड़ाहट भी हो रही है, वायु का संचय भी हो रहा है, और मेन जो लक्षण है वो है इसका शूल। यहाँ पे शूल की भी उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो आटोप के साथ अगर शूल होता है या आटोप के साथ पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आधमान कहते हैं। निदान क्या रहेगा? वही वेट धारण से वात का प्रकोप होगा, रूक्षपान से वात का प्रकोप होगा, अगर खाना ठीक से नहीं बचेगा तो वायु विषम हो जाएगी, और अगर पित्त कम है तो वायु बढ़ जाएगी। इन सब के निदान सेवन से क्या हुआ? शरीर में पित्त का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। क्योंकि पित्त का क्षय क्यों हो जाएगा? क्योंकि वायु बढ़ चुकी है, इसलिए पित्त अपने आप ही क्या हो गया? कम हो गया। और जब पित्त कम हो गया यानी कि अग्नि कम हो गई, तो खाना ठीक से पचेगा नहीं तो वायु और ज्यादा बढ़ती जाएगी, और वायु बढ़ेगी तो मार्ग का, और जो आम बन रहा है उससे मार्ग का क्या होता रहेगा? अवरोध होता रहेगा। वायु विघटित होकर के उदर में संचित होगी, आटोप और उदर में फुलाव होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? आधमान कहते हैं। सामान्य लक्षण में क्या होगा? आटोप यानी कि पेट फूलेगा। आटोप का मतलब क्या है? पेट फूलना। पेट फूलेगा, पेट में दर्द होगा, उधर उससे तो वो बाहर निकलेगा, और पक्वाशय में शोथ भी हो सकता है। ये कुछ सामान्य लक्षण इसके उत्पन्न हो सकते हैं। भेद इसके, जैसे हमने आना के दो भेद पढ़े, वैसे ही इसके भी दो भेद होते हैं, आधमान और प्रत्याधमान। ये भी एआईएपीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पक्वाशय में अगर वायु का संचय होता है तो उसको हम कहते हैं आधमान। वापस रिपीट कर रही हूँ, सुनना ध्यान से। अगर वायु जो है पक्वाशय में संचित है, वायु उदर कहाँ फूला है? पक्वाशय वाला उदर फूला है, वो है आधमान। यानी कि अपन जहाँ वायु की जगह है वहीं उदर फूला है, वो है आधमान। प्रत्याधमान यानी कि विपरीत, यानी कि कफ एवं वात की वृद्धि के कारण उदर के अगर ऊपरी भाग में, क्योंकि वायु का स्थान नाभि से नीचे है, ठीक है, लेकिन अगर नाभि से ऊपर वाला उदर फूलता है तो वो तो प्रतिलोम हुआ ना, उल्टा हुआ, इसीलिए इसका नाम दे दिया प्रत्याधमान। ठीक है, तो कफ और वात की वृद्धि के कारण उदर के ऊपरी भाग में वायु का संचय होने से आटोप होता है, फुलाव होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्याधमान कहते हैं। इसमें क्या होता है? पार्श्व में पीड़ा होती है, हृदय पीड़ा का अभाव रहता है। केवल पार्श्व में पीड़ा होगी, हृदय में पीड़ा यहाँ पे नहीं होगी, यानी कि वायु इतना ऊपर मूवमेंट नहीं करती है कि हृदय में भी क्या करे? शूल करे। चिकित्सा सिद्धांत क्या रहेगा? जैसा हमने पुरुष दाना में पढ़ा था, वहां पे भी वायु पक्वाशय में थी, आधमान में भी वायु पक्वाशय में ही है, तो आधमान की चिकित्सा पुरुष दाना के समान, और
जो प्रत्यात्मान है उसकी चिकित्सा आमाजाना के समान करनी है। वात शामक पदार्थों का लेप करना उदर पर, गुद की वर्ती लगा सकते हो जिससे वायु जो पूरी तरीके से जो संचित है वो बाहर निकल जाए। प्रत्यात्मान में आप वमन करा सकते हो, ठीक है, अवतर्पण और दीपनी क्रिया करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अवतर्पण भी इतना नहीं कराना है कि वायु और बढ़ जाए, क्योंकि इसमें मेन कारण जो है वो वायु ही है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अवतर्पण का अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है संशोधन में स्नेहन स्वेदन कराएंगे, वमन कराएंगे और विरेचन कराएंगे। संक्रमण चिकित्सा जैसी मैंने आपको आना में पढ़ाई है बिल्कुल वही करना है। उदर पर लेप के लिए बोला तो दारू शटक लेप कर सकते हैं और इसके लिए एक चिकित्सा पत्र बना के दे सकते हैं जिसमें अजीर्ण कंटक रस, अग्नि तुंडी बटी, हरित की चूर्ण का एक योग दे दीजिए और हिंगवादी चूर्ण है और अर्कवटी इनका एक योग दे दिए। रात में तरनी कुसुमा का रस दे दिया और जो व्यक्ति है उसको वज्रासन में बैठने के लिए कहेंगे तो उदर में वायु का संचय नहीं होगा। आटोप क्या होता है? वात कारक समस्त आहार विहार का, जो वायु को बढ़ाने वाला बहुत ज्यादा आहार विहार अगर कोई व्यक्ति करता है, जैसे बहुत ज्यादा व्यायाम कर रहा है, बहुत ज्यादा पैदल चल रहा है या रुक्ष अन्नपान का सेवन कर रहा है, कलाई आदि का सेवन ज्यादा कर रहा है, तो उससे क्या होगा? कुपित वायु उदर में संचार करते हुए गुड़गुड़ाहट की विशेष ध्वनि करती है। अब आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आटोप में कोई शूल वगैरह कुछ नहीं होगा, केवल ध्वनि उत्पन्न हुई है। लेकिन आत्मान अभी आपने क्या पढ़ा, मैंने बोला था ना, आटोप प्लस शूल यानी कि पेट में गुड़गुड़ की ध्वनि भी हो रही है और दर्द भी हो रहा है, तो क्या है वो? आदमान। लेकिन केवल पेट में आवाज आ रही है, गुड़गुड़ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? आटोप। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। शूल केवल आदमान में होता है, आटोप में नहीं होता है। आटोप में केवल ध्वनि उत्पन्न होगी। तो आटोप क्या है? गुड़गुड़ शब्द है। आदमान के लक्षणों में आटोप का वर्णन है, क्योंकि आदमान में शूल के साथ आटोप हो रहा है। गुड़गुड़ की ध्वनि तो हो ही रही है लेकिन शूल भी हो रहा है, इसीलिए बोल दिया कि आदमान के लक्षणों में आटोप का वर्णन है। संप्राप्ति क्या रहेगी? वात वर्धक आहार विहार का सेवन किया, वायु बढ़ेगी उदर में वायु का संचय होगा। वायु जहाँ संचय होगी वहां चल गुण के कारण ध्वनि उत्पन्न करेगी। लक्षण क्या रहेगा? उदर में फुलाव होगा, उत्क्लेश हो सकता है क्योंकि वायु मूवमेंट कर रही है और गुड़ गुड़ की ध्वनि उत्पन्न होगी। चिकित्सा सिद्धांत में क्या करना है आपको? वातानुलोमन चिकित्सा करानी है। वात के शमन के लिए स्नेह, दीपन, पाचन, मध्य, अरिष्ट आदि का प्रयोग कर सकते हो। सारी चिकित्सा आपको अजीर्ण के समान ही कराना रहेगा, क्योंकि अगर अग्नि ठीक रहेगी तो वायु विकृत नहीं होगी। आटोप की संशोधन एवं संशमन चिकित्सा जो है बिल्कुल अजीर्ण और आदमान की तरह आप कर सकते हो। तो चिकित्सा में यहाँ पे आपको लवण भास्कर है, भ्रष्ट अजवाइन है, ये सारे क्या करेंगे? वात का अनुलोमन करेंगे। हिंगवादी चूर्ण है, अभ्यारिष्ट, सारे वातानुलोमक द्रव्यों का प्रयोग आप यहाँ चिकित्सा के तौर पर कर सकते हो। तो ये तीनों डिजीज थी आपकी, आना, आदमान, आटोप। बेसिकली आपको इनकी जो डेफिनेशन है उस पर फोकस रखना है। अगर किसी के भेद मैंने बताए वो याद रखना है आपको, बाकी यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू।